हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका स्टडी जुगाड़ में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है CMS। CMS की फुल फॉर्म होती है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। देखो, अब हम फिर से इस टॉपिक के नाम को समझते हैं हमेशा की तरह। साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के जो जीन्स हैं वो, या फिर जो साइटोप्लाज्म है वो। मेल स्टेरिलिटी मतलब कि जिसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फंक्शनल ना हो, यानी कि इस प्लांट में जिसके पास CMS प्रेजेंट है या फिर जिसका मेल स्टेराइल है, उसके पास जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे? अनफंक्शनल होंगे। कैसे होंगे? अनफंक्शनल होंगे। उनके पोलन ग्रेन्स वर्क नहीं करेंगे। वो पोलन तो बनाएगा बट वो फर्टिलाइजेशन नहीं शो करेगा। अब क्या है, CMS होते हैं रेस्पॉन्सिबल। CMS के कारण क्या होते हैं? CMS किस कारण से बनते हैं? मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की वजह से CMS का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जीन म्यूटेट होते हैं। किसके? साइटोप्लाज्मिक जीन इन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके जीन म्यूटेट होकर क्या बनाते हैं? CMS बनाते हैं। समटाइम्स CMS बाय न्यूक्लियर, समटाइम्स CMS बाय न्यूक्लियर जीन। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके जो जीन्स होते हैं उनकी वजह से CMS फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं जेनिक मेल स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं? जेनिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, अब क्या है कि साइटोप्लाज्म में अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की वजह से CMS उत्पन्न हुआ या फिर मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न हुई है तो उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अगर न्यूक्लियस जीन की या न्यूक्लियर जीन की वजह से मेल स्टेरिलिटी की उत्पन्न हुई है तो उसे बोलते हैं जेनिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, अब क्या है कि अब मेल इनफर्टाइल होगा, इसमें मेल फर्टिलाइजेशन नहीं शो करेगा। मेल हमेशा क्या होगा? इसमें इनफर्टाइल होगा ड्यू टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म की वजह से। और अगर हम जेनिक मेल स्टेरिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर ड्यू टू न्यूक्लियर जीन बात करते हैं। अब देखो, अब हम मानते हैं कि हमने एक प्लांट लिया और दूसरा प्लांट लिया। ठीक है, दो प्लांट्स लिए। पहला जो प्लांट है उसका मेल तो स्टेराइल है लेकिन फीमेल तो फर्टाइल है। हो सकता है ना ऐसा कि इसका मेल जो पार्ट है वो स्टेराइल है लेकिन फीमेल पार्ट क्या है? फर्टाइल है। यानी कि मान लो हमने फीमेल फर्टाइल ली और एक फर्टाइल मेल लिया है, इन दोनों का जब हमने क्रॉस करवाया तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनी वो सारी की सारी क्या थी? मेल स्टेराइल थी। क्यों? क्योंकि हम सबको ये चीज़ पहले से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमेशा मेल पार्ट से आता है। देखो, साइटोप्लाज्म पूरा क्या दिखा रहा है इसमें? ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन किसमें था? फीमेल में था। और हमेशा साइटोप्लाज्म किससे आता है? फीमेल से आता है। सही बात है। तो इसके ऑल ऑफस्प्रिंग्स जो थी वो कैसी बन गई? मेल स्टेराइल बन गई। मेल स्टेराइल बन गई बिकॉज साइटोप्लाज्म कम्स फ्रॉम मैटरनल पार्ट। इस चीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बात की थी कि साइटोप्लाज्म जो होता है या साइटोप्लाज्म जो जीन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स होते हैं वो हमेशा मैटरनल पार्ट से आते हैं, ना कि पैटर्नल साइड से आते हैं। इसी वजह से ये सारी की सारी ऑफस्प्रिंग कैसी हुई? मेल स्टेराइल होगी। अब मेल स्टेराइल होगी इसका मतलब तो आगे इसकी भी सारी ऑफस्प्रिंग कैसी होगी? मेल स्टेराइल होगी। इसको रिड्यूस करने के लिए हम रिस्टोरर ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू।